अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी को समर्थन दिया है। क्या ये लोग अब इंडिया गठबंधन में नहीं है? इसके संबंध में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी या ममता बनर्जी जी जो आप पार्टी को समर्थन दिए हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में, ये लोग क्षेत्रीय पार्टियां लोकल हैं। जैसे अखिलेश यादव जी हैं, अभी चुनाव लड़े थे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जब चुनाव लड़े थे तब भी वो इंडिया गठबंधन में थे। क्योंकि विधानसभा का चुनाव था, विधानसभा में वो आपस में मिलकर नहीं लड़े, तो महाराष्ट्र में अलग लड़े। इसी तरह से यहाँ पर आप विधानसभा में जो लड़ रहे हैं चुनाव, इसी तरह ममता बनर्जी जी अगर मिलकर चुनाव नहीं लड़ रही है विधानसभा का, वो समर्थन दे रही है आप पार्टी को, तो हमें कोई इतराज नहीं है, कांग्रेस को कोई इतराज नहीं है। ये लोग क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल अगर मिलकर नहीं लड़ना चाह रहा है, कांग्रेस समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अभी चुनाव दूर है, अभी आदरणीय आप पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है कि लास्ट में जो है अभी नॉमिनेशन शुरू होने वाला है, शुरू नहीं हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या केंद्रीय नेता मिलकर क्या करते थे। फिलहाल कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ रही है वहाँ पर, और इनका कोई वजूद नहीं है वहाँ पर दोनों पार्टियों का, लेकिन फिर भी आपको समर्थन दे रहे हैं, तो कांग्रेस को कोई इतराज नहीं है। कांग्रेस ने इतना काम किया है वहाँ पर, आदरणीय शीला दीक्षित जी के समय में उन्होंने जो काम किए हैं, फ्लाईओवर और आपके स्कूल और जो डिस्पेंसरियां थी मोहल्ले मोहल्ले में, डिस्पेंसरियों का नाम इन्होंने जो है चेंज कर दिया है, मोहल्ला क्लिनिक बोल दिया है, जबकि वही शीला दीक्षित जी की बनाई हुई है। वहां पर विकास की लहर शीला दीक्षित जी के समय में आई है, जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री थी। आज उनके पुत्र भी चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, दिल्ली विधानसभा से। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जनता काम देखती है, और ये जिस तरह से आए थे अन्ना हजारे को लेके, अन्ना हजारे की मीटिंग में बैठे थे, ये उन लोगों को आगे किए थे, और मनमोहन सिंह जी की सरकार को जिस तरीके से इन्होंने बदनाम किया था, और आज अन्ना हजारे को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। वो क्या है वही देश का, जो उसको जो है प्रधानमंत्री ने सुरक्षा दी है। लेकिन आप देश की जनता जान गई है कि वो गुमराह करके, देश की जनता गुमराह करके सरकार में आए थे। लेकिन आज जनता जो है वोट देगी काम पर, वहां पर उनका काम दिख रहा है। कांग्रेस ने वहां जो झुग्गियां थी, झोपड़पट्टियां थी, उनको सबको तोड़ के सबको प्लॉट दिए, नई नई कॉलोनियां बनवा दी, त्रिलोकपुरी, मंगोलपुरी और आपका जो है खिचड़ीपुरी, और पूरा जमुना पार उन्होंने बसा दिया, और पश्चिम में जो है मंगोलपुरी जैसी कॉलोनियां हो गई, सबको प्लॉट दिए और मकान बनवाने के लिए पैसे दिए। आज जितने भी झोपड़पट्टी वाले थे सबको मकान दिया। किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। इंदिरा जी के समय से चला आ रहा था, उस काम को बरकरार रखा शीला दीक्षित जी ने। शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, और यहाँ तक कि जो वहाँ पर ये फ्लाईओवर वगैरह बने हैं, मेट्रो जो आई है, वो सब शीला जी के समय में आई है। इन्होंने क्या किया है, उसका सुंदरीकरण करने का प्रयास किया है। और अभी पता करेंगे आप, एक भी उन्होंने डिस्पेंसरी नहीं बनाई, एक भी स्कूल नहीं बनाया, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। जो कांग्रेस के समय में थी सब वही थी। तो काम के ऊपर वोट देगी, तो अखिलेश जी से समर्थन दे रहे हैं वहां पर, इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ममता बनर्जी जी समर्थन दे रही हैं, तो कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे हमारी जो है, आप अकेले मिलकर लड़ रही है, कोई बात नहीं। कांग्रेस जो है इनका मुकाबला करेगी, और हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और जीत कर दिखाएंगे। देश के प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं मनुष्य हूं, मनुष्य से गलती हो जाती है। इसके संबंध में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैं कम से कम भारतीय जनता पार्टी वाले को बधाई देना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे थे मैं नॉन बायोलॉजिकल, वो कम से कम इस बात को एक्सेप्ट कर लिए कि मैं भी मनुष्य हूं। तो उनके जो भगवान थे भारतीय जनता पार्टी के,
कि जो मतलब कह रहे थे मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ और अवतार लिए हैं, तो वो इस बात को एक्सेप्ट कर लिया आज प्रधानमंत्री जी कि मैं भी एक मनुष्य हूँ, लेकिन उनके अंदर मनुष्यत होनी भी चाहिए, इंसानियत होनी भी चाहिए, जो कि नजर नहीं आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी कम से कम जिस सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं उस गरिमा को बरकरार रखें, और जो ऊट पटांग की बातें करते हैं उस चीजों को खत्म करें, देश के विकास के लिए काम करें। अगर उनके अंदर जरा सी भी इंसानियत है, मनुष्यत है, अगर वो अपने आप को मनुष्य मान रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं एक बार मणिपुर की तरफ जो है जाकर निगाह देख लें, जहां पर कि इतने बलात्कार हुए, उतने मर्डर हुए, आज भी हो रहे हैं। वहां हमारे फौजी जवान की पत्नी तक के साथ जो है रेप हो गया, और आज भी वहां के बच्चे और वहां के समाज के लोग जो वहां के रहने वाले हैं, आज भी त्राय त्राय मची हुई है। और हमारे मुख्यमंत्री जी अमित शाह जी उधर बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जी एक सम्मानित पद पर हैं, ये ऊट पटांग की बातें ना किया करेंगे हमने अवतार लिया। अरे भाई, आप अवतार जो लिए हैं, आज ये अपने आपको मनुष्य क्यों मान रहे हैं? मैं जनता को बताना चाह रहा हूँ कि ये जिस समय पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था, पार्लियामेंट के चुनाव से पहले इन्होंने कहा मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, यानी अवतार लिया हूँ, अपने आप को ईश्वर मानने लगे। लेकिन जब जनता समझ गई कि ये देश के संविधान को ही खत्म करना चाहता है प्रधानमंत्री, और इसलिए देश की जनता ने उन्हें 240 कराकर रोक दिया। जो 400 पार का नारा देने वाले थे, 300 के पार थे वो, लेकिन जब इस तरह का नारा दिए तो देश की जनता ने इनको 240 पर लाकर पटक दिया, यानी सरकार बनाने के काबिल नहीं हुए। अगर ये सरकार बना लिए होते, 400 के पार आए होते, तो आज ये देश का संविधान जो है ना होता। यहाँ पे मनुस्मृति लागू कर देते हो, जैसे कि अभी पार्लियामेंट के अंदर ये अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, वो बाबा साहेब के नाम को लेकर एक विवाद नया पैदा कर दिए कि जो उस संविधान, जहां पर संविधान की बात करनी है वहां पर वो भगवान की बात करने लगे कि भाई जितनी बार ये लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं लोग, अगर इतनी बार जो है ईश्वर का नाम, भगवान का नाम लेते, तो इनको 7-7 बार स्वर्ग मिल जाता। तो इस तरह की ऊटपटांग बातें। अच्छा, उस पर जो है आज तक अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री ने माफी नहीं मांगी। वो गृह मंत्री के पद के लायक नहीं है। मेरा राष्ट्रपति से अनुरोध है, या जो भी प्रक्रिया हो, इनको जो है उस पद से बर्खास्त करना चाहिए। और माननीय मोदी जी अपने समय में क्या क्या किए हैं, क्या क्या नारे दिए हैं, अब वो मनुष्य बन गए हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो अपने आप को मान लिए कि वो मनुष्य हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है, अगर आप मनुष्य हैं तो देश के बेरोजगारों के पास ध्यान दीजिए। बेरोजगारी इतनी जो फैल गई है, देश की जनता त्राय त्राय कर रही है। आज सारे स्ट्रक्चर जो है, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने सारे स्ट्रक्चर तैयार किए थे, सरकारी संस्थाएं बनाई थी, जिसमें जो है HL, BHL और BSNL, और आपने LIC को बेच दिया, और रेलवे का आप प्राइवेट करने जा रहे हैं, और आपका हर चीज आप बेचना शुरू कर दिए हैं अडानी जैसे लोगों को। क्यों? आपसे हमारे देश के हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर एक हाथ में दिखाई कि संविधान की किताब, आप संविधान को मानते हैं, और दूसरे हाथ में दिखाए मनुस्मृति को। आपने आज तक जवाब नहीं दिया कि आप मनुस्मृति को मानते हैं कि संविधान को मानते हैं। इसका मतलब आप देश के संविधान को मानते ही नहीं है। कम से कम इस चीज का जवाब अब तो प्रधानमंत्री को दे देना चाहिए। जब वो अब मान लिए हैं कि नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, वो एक मनुष्य है, तो मनुष्य हैं तो मनुष्यत दिखाएं, इंसानियत दिखाएं, और बताएं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो पूछा था उनसे पार्लियामेंट के अंदर कि आप जो है देश के संविधान को मानते हैं या मनुस्मृति को, इसका जवाब दें। देश की जनता जो है चाह रही है कि इसका जवाब दें वो कि देश को संविधान से चलाएंगे या मनुस्मृति से चलाएंगे।